गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 1 जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण, इस पाठ का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में हमने भाषा और व्याकरण को पढ़ा और उसे समझा था कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं, व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के कितने रूप होते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले एक बार हम दोहरा लेते हैं कि भाषा क्या होती है। बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर उसको समझ सकते हैं। भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 लिखित रूप, नंबर 2 मौखिक रूप एंड नंबर 3 सांकेतिक रूप। बच्चों, भाषा का लिखित रूप कौन सा होता है? भाषा का लिखित रूप वो रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। यानी कि लिखित रूप वो रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। नंबर 2 है मौखिक रूप। मौखिक रूप होता है वो रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक रूप वो रूप होता है जो कि हम अपने विचारों को जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को बोलकर प्रकट करते हैं। यानी कि लिखने वाली लिखित भाषा और बोलने वाली मौखिक भाषा। नंबर 3 है सांकेतिक रूप। भाषा का सांकेतिक रूप वो रूप होता है जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, संकेतों को समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए भाषा का सांकेतिक रूप प्रचलित नहीं है। क्यों प्रचलित नहीं है? क्योंकि कभी कभी संकेतों को समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए भाषा का सांकेतिक रूप प्रचलित नहीं है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। फिर देखेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। यानी कि भाषा को सही रूप से बोलने के लिए और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही हम भाषा को सही रूप से बोल सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं।
व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे अक्षर भी कहते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों से मिलकर जो एक समूह बनता है, उस समूह को शब्द कहते हैं। नंबर 3 है वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों से मिलकर बने सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी कि बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक समूह बनता है, सार्थक समूह जो बनता है उसको वाक्य कहते हैं। चलिए बच्चों, अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। अभ्यास नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है क, भाषा के कितने रूप होते हैं? पहला प्रश्न है भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर लिखेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है ख, 2 सार्थक शब्द बताइए। 2 सार्थक शब्द बताइए। यहाँ हमें कोई से भी 2 सार्थक शब्द लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सावन, पवन। 2 सार्थक शब्द लिखेंगे सावन, पवन। अगला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क, कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? इसका उत्तर है कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। क्यों है कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप? क्योंकि जब कविता सुनाई जाती है तो वो बोलकर सुनाई जाती है, इसलिए बोलने वाली भाषा जो होती है वो मौखिक भाषा होती है। तो कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप होता है। तो आंसर लिखेंगे कविता सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। अगला प्रश्न है व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के कितने अंग हैं? उत्तर व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है एक वाक्य लिखिए। यहाँ हमें कोई सा भी एक वाक्य लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक किताब है। उत्तर में लिखेंगे यह एक किताब है। अगला प्रश्न है भारत की राजभाषा का नाम क्या है? भारत की राजभाषा का नाम क्या है? उत्तर भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। अगला अभ्यास है कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थानों में आपको कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द को चुनकर आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला है कहानी सुनाना भाषा का डैश रूप है। मौखिक, लिखित।
यहाँ लिखेंगे मौखिक, क्योंकि कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप होता है। तो यहाँ लिखेंगे कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। अगला है 14 सितंबर को डैश दिवस मनाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी। कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को? हिंदी। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है व्याकरण के डैश मुख्य अंग हैं। 4, 3। कितने अंग हैं व्याकरण के बच्चों? 3। यहाँ लिखेंगे 3। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं। अगला है वर्ण को डैश भी कहते हैं। वाक्य, अक्षर। वर्ण को डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ण को? वाक्य या अक्षर? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। यहाँ लिखेंगे अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से जो भी सही विकल्प है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको राइट लगाना है। नंबर 1 देखेंगे। भाषा के मुख्य रूप हैं। 4, 2, 3। कितने रूप हैं भाषा के जो मुख्य रूप हैं? 2। 2 के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। भाषा के जो मुख्य रूप हैं वो 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। नंबर 2, भारत की राजभाषा है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। आंसर है ग, हिंदी। ग, हिंदी के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। नंबर 3, व्याकरण के अंग हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, कविता, गाना, कहानी, फिल्म, चित्र, किताब। कितने अंग हैं? कौन कौन से हैं बच्चों व्याकरण के अंग? आंसर क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है क। वर्ण, शब्द, वाक्य व्याकरण के अंग हैं। कौन कौन से अंग होते हैं व्याकरण के? वर्ण, शब्द, वाक्य। तो क, वर्ण, शब्द, वाक्य के सामने वाले बॉक्स में राइट लगाएंगे। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय भाषा है हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। उत्तर है ग, अंग्रेजी। अंतरराष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी। अगला अभ्यास देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ। रचनात्मक गतिविधियाँ, यहाँ आपको क्या करना है? बनाकर नया शब्द आइए खेलें खेल। यहाँ आपको एक नया शब्द बनाकर एक खेल खेलना है। देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है नंबर 1 पे, टोकरी, पीला, और उसके नीचे एक शब्द लिखा है टोपी। टो में से टोलिया, टोकरी में से टोलिया और पीला में से पीलिया। तो एक नया शब्द बना टोपी। टोकरी में से टो लेकर और पीला में से पी लेकर एक नया शब्द बना, वो है टोपी। इसी तरह से हमें बाकी के शब्द को करना है। इन शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनाना है। नंबर 2 है दिशा, बिल्ली। अब हम एक नया शब्द बनाएंगे। दिशा में से दी लेंगे और बिल्ली में से ली लेंगे। दिशा में से
दी लिया और बिल्ली में से ली लिया, तो एक नया शब्द बना दिल्ली। दिल्ली, नया शब्द बना दिल्ली। नंबर 3, प्रज्ञा पानी। प्रज्ञा में से ग लेंगे और पानी में से नी लेंगे। प्रज्ञा में से ग लेंगे और पानी में से नी लेंगे, तो एक नया शब्द बनेगा ज्ञानी। ज्ञानी। नंबर 4, रूप माला लाल। रूप माला लाल। इन तीनों शब्दों में से लेकर हमें एक नया शब्द बनाना है। अब हम रूप में से लेंगे रू, माला में से लेंगे मा, लाल में से लेंगे ल। रूप में से रू लिया, माला में से म लिया, लाल में से ल लिया, तो नया शब्द बना रुमाल। नया शब्द बना रुमाल। अगला अभ्यास है, निम्नलिखित वर्णों से अधिक सार्थक शब्द बनाने का खेल खेलिए। यदि आवश्यक हो तो आप वर्णों पर मात्रा भी लगा सकते हैं। क्या करना है हमें यहाँ हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और उन वर्णों से हमें शब्द बनाने हैं, और अगर ज़रूरत हो तो हम वर्णों पर मात्रा भी लगा सकते हैं। सबसे पहले प से एक शब्द लिखेंगे पलक। प से शब्द लिखेंगे पलक। क से शब्द लिखेंगे कमल। अगला वर्ण है ल। ल से शब्द लिखेंगे लहर। ल से शब्द लिखेंगे लहर। अगला वर्ण है न। न से शब्द लिखेंगे नगर। न से नगर। अगला है ट। ट से शब्द लिखेंगे टमाटर। ट से टमाटर। अगला वर्ण है र। र से शब्द लिखेंगे रमन। र से रमन। अगला है ह। ह से शब्द लिखेंगे हल। ह से हल। अगला है म। म से लिखेंगे महल। म से लिखेंगे महल। अगला है ड़। ड़ से शब्द बनाएंगे सड़क। ड़ से शब्द लिखेंगे सड़क। और आखिरी वर्ण है स। स से शब्द बनाएंगे सागर। स से बनाएंगे सागर। प से पलक। क से कमल। ल से लहर। न से नगर। ट से टमाटर। र से रमन। ह से हल। म से महल। ड़ से सड़क और स से सागर। इस पाठ के सभी अभ्यास यहाँ खत्म होते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।